नमस्कार, भारत एक्सप्रेस पर हम हाजिर हैं अपने नए प्राइम टाइम शो कर्तव्य पथ के साथ। मैं हूं आपके साथ रोहित पोखरियाल। कर्तव्य पथ में हम देश विदेश की बड़ी खबरों को आप तक इस रूप में पहुंचाते हैं जिससे आपके, सरकार के और विपक्ष के कर्तव्यों की झलक हो, ताकि वो खबरें आपके सरोकार को ज्यादा फोकस कर सके, क्योंकि कर्तव्य पथ हमें हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए संघर्ष की ताकत देता है। कर्तव्य पथ में आज सबसे पहले बात राजधानी लखनऊ की। एक बार फिर फायर सेफ्टी गाइडलाइंस को ताक पर रखने का खामियाजा लखनऊ में एक भयावह हादसे के रूप में सबके सामने आया। एक इमारत में भीषण आग लगी, 15 लोगों की झुलसकर दम घुटने से मौत हो गई। गनीमत यह रही कि घटना के तुरंत बाद आनन फानन में डिप्टी सीएम खुद पहुंच गए, रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करवाया। सीएम से लेकर पीएम तक ने इस घटना पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है, लेकिन यह घटना एक बार फिर सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी लापरवाही कब तक ऐसे हादसों की वजह बनती रहेगी। ये तस्वीरें हैं सिस्टम की एक और नाकामी की। ये तस्वीरें हैं लापरवाही की भेंट चढ़ते बेबस इंसानी जानों की। ये सिर्फ आग का ही तांडव नहीं है, बल्कि नियम कायदों को धत्ता बताकर की जा रही मनमानी का भी तांडव है। कुछ देर तक लोग चीखते चिल्लाते रहे, बदहवास भागते रहे, ताकि आग की इन भीषण लपटों में घिरे अपनों की जान बचाई जा सके। इस बार आग लगने से हुई इंसानी मौतों और तबाही की ये तस्वीरें लखनऊ के अलीगंज पुरनिया इलाके की हैं, जिसमें एक 3 मंजिला कमर्शियल बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। इस बिल्डिंग में पेट शॉप और एक गेमिंग जोन संचालित हो रहा था। जब तक कोई मदद पहुंचती, ऊपरी मंजिलों में जानलेवा आग और धुएं के बीच फंसे कुछ छात्रों के पास कोई चारा नहीं था, इसलिए वो नीचे कूदने लगे। अंदर फंसे कई बच्चों ने पहली मंजिल और खिड़कियों से कूदकर अपनी जान बचाई। कूदने की वजह से कई बच्चों को चोटें आई हैं। बताया जाता है कि इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर स्थित एक दुकान से आग शुरू हुई। पेट शॉप से शुरू हुई इस आग ने बहुत जल्द ऊपरी मंजिलों को भी अपनी चपेट में ले लिया। किसी को बचने का मौका नहीं मिल पाया। हालांकि कुछ ही देर में फायर ब्रिगेड की 10 से ज्यादा गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद आग को कंट्रोल किया और फिर शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। हाइड्रोलिक मशीनों की मदद से कुछ फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तब एक कार्यक्रम के सिलसिले में फिरोजाबाद में मौजूद थे। उन्होंने घटना का संज्ञान लेते हुए बड़े अधिकारियों को तुरंत मौके पर पहुंचने और रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाने का निर्देश दिया। लखनऊ में एक दुर्घटना हुई है। वहां पर एक अग्निकांड की चपेट में कुछ बच्चे आए हैं और उसके कारण उनकी दुखद मौत। प्रशासन वहां पे राहत कार्यों में लगा हुआ है। मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के उन नौजवानों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। हालांकि इसी बीच आग की सूचना मिलते ही बिना समय गंवाए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक तब तक सीधे ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुके थे। तुरंत एक्शन लेते हुए ब्रजेश पाठक ने मौके पर खड़े रहकर अपनी देखरेख में रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिलवाया। उनके साथ डीएम, एसपी और कमिश्नर सभी मौजूद रहे। फायर ब्रिगेड, पुलिस और एनडीआरएफ की टीमों के साथ मिलकर ब्रजेश पाठक ने बचाव कार्य का जायजा लिया। हादसे की भयावहता और छात्रों की हुई मौत पर डिप्टी सीएम ग्राउंड जीरो पर ही बेहद भावुक होकर रो पड़े। 12-13 बच्चे अभी हमारी जानकारी में आया है। सभी को केजीएमसी ट्रामा सेंटर भेजा गया है। घायलों को अच्छे से अच्छा इलाज मिले। घटना के उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए हैं।
और तत्काल ऐसे बिंदुओं की जांच की जाए कि ऐसी घटना भविष्य में न हो, कड़ी कार्रवाई हो। डिप्टी सीएम ने खुद मीडिया को जानकारी दी कि अंदर भारी धुआं होने के कारण उन्होंने बच्चों को सुरक्षित निकालने के लिए बगल के घर से सटी दीवार और अंदर लगी लकड़ी की प्लाई को तोड़वाया ताकि रेस्क्यू टीम अंदर दाखिल हो सके और एक एक कमरे और वॉशरूम की तलाशी ले सके। अलीगंज इलाके के कमर्शियल बिल्डिंग में हुए दर्दनाक अग्निकांड ने फिर सिस्टम की कमियां सामने ला दी हैं। बताया जा रहा है कि यहां सुरक्षा और निर्माण से जुड़े कई गंभीर नियमों की धज्जियां उड़ाई गई थीं। बिल्डिंग का कमर्शियल यूज बिना फायर एनओसी के हो रहा था। बिल्डिंग में आग बुझाने के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। रिहायशी क्षेत्र में इमारत का कमर्शियल इस्तेमाल नियम विरुद्ध है। एयर कंडीशन गेमिंग जोन की वजह से वेंटिलेशन और खिड़कियों की कमी थी। इमरजेंसी और सेफ एग्जिट का अभाव था। और ये हाल तब है जब हाल ही में दिल्ली के मालवीय नगर होटल अग्निकांड में सुरक्षा मानकों की अनदेखी की वजह से ही भीषण आग लगी थी। इससे पहले की घटनाओं की बात करें तो 3 जून 2026 दिल्ली के मालवीय नगर में 21 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें 12 विदेशी नागरिक भी शामिल थे। 21 अप्रैल को इसी साल केरल के त्रिशूर में भीषण आग में 13 लोगों की जान चली गई। तो 26 मई 2024 को दिल्ली के विवेक विहार में एक चिल्ड्रन बेबी केयर अस्पताल में शॉर्ट सर्किट और ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से 7 नवजातों सहित कई जानें चली गई थीं। जबकि 25 मई 2024 को गुजरात के राजकोट में टीआरपी गेमिंग जोन में लगी भीषण आग से 33 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। दरअसल फायर सेफ्टी पर सरकार ने कई तरह की गाइडलाइंस जारी की हुई हैं, लेकिन ऐसी घटनाएं बताती हैं कि गाइडलाइंस सिर्फ कागजों पर हैं, जबकि इसका पालन कहीं नहीं हो रहा। ऐसे में फायर फाइटिंग गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट ना करने वाले मकान मालिक और इसे सख्ती से लागू ना करवा पाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, जिनकी वजह से इंसानी जानें आग की भेंट चढ़ रही हैं। लखनऊ से संवाददाता पीयूष राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी मामले में खबर है कि एसआईटी ने प्रारंभिक जांच पूरी कर ली है। इसमें कई तरह के तथ्य भी सामने आए हैं। हालांकि अभी इसे सीएम योगी के सामने पेश किए जाने की खबर नहीं आई, लेकिन सोर्सेज से जो जानकारी सामने आई उसके मुताबिक पूरे मामले में कई तरह की गड़बड़ियां सामने आई। एसआईटी ने कुछ सुझाव भी सामने रखे हैं और जांच के लिए और समय की मांग की गई है। अयोध्या का राम मंदिर करोड़ों हिंदुओं और देश की आस्था से जुड़ा है। यही वजह है कि जब राम मंदिर में चढ़ावा और दान की चोरी का कथित आरोप सामने आया तो भूचाल मच गया। योगी सरकार ने आनन फानन में एसआईटी यानी विशेष जांच दल का गठन कर दिया और ऐलान किया कि जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, जिसके बाद सबकी निगाहें एसआईटी जांच और उसकी रिपोर्ट पर टिकी हैं। राम भक्तों को भरोसा है कि उनकी भावनाओं से खिलवाड़ करने के इस मामले में जल्द न्याय होगा। अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि राम मंदिर चढ़ावा या दान में अनियमितताओं की जांच से संबंधित एसआईटी की प्रारंभिक 150 पन्नों की रिपोर्ट तैयार है, जिसमें पहली नजर में कई गंभीर खामियां और अनियमितताएं पाई गई हैं। साथ ही रिपोर्ट में कुछ सुझावों का भी जिक्र किया गया है। एसआईटी रिपोर्ट में मंदिर परिसर में कैश हैंडलिंग में खामियां बताई गई हैं, नकदी की गिनती में गड़बड़ियां हैं, दान सुरक्षित रखने में अनियमितता का खुलासा हुआ है, कर्मचारियों के वेरिफिकेशन और सुरक्षा चेकिंग में अनदेखी की बात सामने आई है, चढ़ावा बैंक में जमा करने की प्रक्रिया में भी लापरवाही और सीसीटीवी मॉनिटरिंग के स्तर पर भी गंभीर लापरवाही की बात सामने आई है। अयोध्या भगवान श्री राम के मंदिर राम जन्मभूमि दान चोरी प्रकरण में एसआईटी की जो प्रारंभिक जांच वो पूरी तरीके से पूर्ण हो चुकी है। 150 पन्ने का वो जो जांच विस्तृत ब्यौरा है जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने पेश होना है। खास बात यह है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट को लेकर बहुत महत्वपूर्ण उसमें जो सूत्र बता रहे हैं, वो पहला सुझाव जो है कि जो दान आ रहे हैं उन दान को लेकर जो है जो ब्यौरा है उसको डिजिटल रूप से ठीक किया जाए कि अब तक जो सीसीटीवी कैमरे के जो फुटेज जिसको 45 दिन तक जो है स्टोरेज किया जाता था वो अब 180 दिन के करीब
रखा जाए। एसआईटी का समय पूरा हो गया है। जैसे ही जांच रिपोर्ट आएगी, निष्पक्ष कड़ी कार्रवाई होगी। सरकार की प्रतिबद्धता भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने को लेकर है। राम मंदिर सनातन विषय नहीं है, सब लोग मदद करें, सबको करें, और जो तुष्टिकरण की पॉलिटिक्स लोग करें, एक बार अपने गिरेबान में झांके, देखें कहां मदरसों में गड़बड़ी हुई है। बताया जाता है कि एसआईटी जांच के दौरान कई ऐसे भक्त भी सामने आए जिन्होंने आभूषण और रत्न दान किए थे, लेकिन उन्हें उस दान की रसीदें नहीं मिली और उनकी तरफ से दिए गए वो उपहार रामलला को पहनाए भी नहीं गए। ऐसे बेहद आहत राम भक्तों को जांच रिपोर्ट का बेसब्री से इंतजार है। खबर है कि एसआईटी ने ऐसे मामलों का भी जिक्र अपनी रिपोर्ट में किया है। पूरी जांच को लेकर कई संदिग्धों की भूमिका भी सामने आई है, जिसमें दान की, बैंक में सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाने वाले एसबीआई और टीसीएस के कर्मचारियों के साथ साथ रमाशंकर उर्फ टिन्नू यादव जैसे ट्रस्ट के कुछ गिनती कर्मियों की भूमिका भी जांच के दायरे में है। इसी तरह रिपोर्ट में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के शीर्ष या बड़े पदाधिकारियों का सीधे तौर पर नाम या जिक्र नहीं है, लेकिन एसआईटी ने अभी तक उन्हें क्लीन चिट भी नहीं दी है और जांच जारी है। यही वजह है कि एहतियातन जांच पूरी होने और अंतिम रिपोर्ट आने तक ट्रस्ट से जुड़े जिम्मेदार लोगों और कर्मचारियों के अयोध्या से बाहर जाने पर रोक लगा दी गई है। लेकिन पूरे प्रकरण में जिस तरह सियासत तेज हुई है, विपक्षी समाजवादी पार्टी योगी सरकार और मंत्रियों के निशाने पर है। समाजवादी पार्टी हमेशा हिंदू देवी देवताओं, मठ मंदिरों, साधु संतों को और सनातन को अपमानित करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है। आप सब लोग जानते हैं, पूरा देश प्रदेश जानता है कि किस प्रकार से समाजवादी पार्टी की सरकार में निहत्थे कार सेवकों पर गोली चलाई गई और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने लगातार ये प्रयास किया, चाहे माननीय न्यायालय के माध्यम से या अन्य अनेकों प्रकार से, कि भगवान श्री राम का भव्य मंदिर ना बने, लेकिन उन्हें मंदिर और मंदिर के प्रति लोगों की जो आस्था है वो कहीं ना कहीं पच नहीं रही, वो उसे स्वीकार नहीं कर पा रहे और इसी कारण वो अनावश्यक रूप से इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं। इसका दिमाग जो उसका दिमाग वैसे ही रहेगा, वो कभी ठीक होगा। तो राम जी के जमाने में भी रावण थे ना, इसमें भी रावण है और रावण रहेंगे। एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में मंदिर में चढ़ावे की गिनती का साप्ताहिक ऑडिट कराने और सीसीटीवी का डेटा स्टोरेज 80 दिन से बढ़ाकर 145 दिन करने की सिफारिश की गई है। रिपोर्ट में संज्ञेय अपराध साबित होने के बाद संदिग्धों और दोषियों के खिलाफ अगले 24 से 48 घंटों के भीतर एफआईआर दर्ज होने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन जहां तक एक्शन लेने की बात है, तो एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट कुछ दिनों के भीतर सामने आने के बाद ही कानूनी कार्रवाई और बड़ी गिरफ्तारियां की जा सकती हैं। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि मंदिर में चंदा चोरी के कथित आरोपों ने करोड़ों लोगों की आस्था और भावनाओं को आहत किया है, इसलिए इस पर एक्शन बेहद जरूरी है। जब ये विस्तृत जांच रिपोर्ट जो एसआईटी ने बनाई है, वो जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने पेश होगी, उसके बाद ये माना जा रहा है कि आगे की जो वैधानिक कार्रवाई है वो प्रारंभ होगी। ये माना जा रहा है कि इसमें मुकदमा भी दर्ज होगा और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कैमरा सहयोगी अमन के साथ मनमीत गुप्ता, भारत एक्सप्रेस, अयोध्या। आज महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने उद्धव ठाकरे की पार्टी को बड़ा झटका देते हुए शिवसेना यूबीटी के 6 लोकसभा सांसदों को अपनी पार्टी में शामिल करने की आधिकारिक घोषणा की। शिंदे ने कहा, ऑपरेशन टाइगर सफल रहा। देखिए इस उथल पुथल से कैसे महाराष्ट्र की सियासत में खलबली मची है। मुंबई में जश्न की ये तस्वीरें हैं शिवसेना शिंदे गुट की, जहां महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में उद्धव गुट के 6 सांसदों के शिवसेना में शामिल होने के बाद शिवसेना नेताओं ने नाच गाकर जश्न मनाया। शिवसेना यूबीटी में रहे सांसद संजय हरिभाऊ जाधव, भाव साहेब राजाराम वाकचौरे, ओम प्रकाश भोपाल सिंह निंबालकर, संजय दीना पाटिल, संजय उत्तम राव देशमुख और नागेश बापू राव पाटिल आष्टीकर, कुल मिलाकर 6 सांसद महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में शिवसेना में शामिल हुए। एकनाथ शिंदे ने पाला बदलकर उनके साथ जुड़ने वाले इन 6 सांसदों को जमीन से जुड़ा धुरंधर बताया और कहा कि उनके अभियान एकदम पुख्ता होते हैं। शिंदे ने कहा कि ऑपरेशन टाइगर अब पूरा और सफल हो गया है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब कहा है ऑपरेशन टाइगर सक्सेस, ऐसा कहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब कहा है ऑपरेशन टाइगर सक्सेस, ऐसा कहा है। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे के खेमे के लिए ये एक बड़ा झटका है। वहीं शिंदे की पार्टी में जश्न है। इस बगावत के बाद राज्य में महाविकास अघाड़ी, एमवीए गठबंधन और विपक्षी खेमे में भारी खलबली मची हुई है। मेरे ख्याल से ये एक अच्छा विन है, एक विश्वास है। इसी वजह से जो खासदार है उन्होंने शिवसेना के साथ में जुड़ने का निर्णय लिया है। लोकसभा के इलेक्शन हुए थे, वो किस मुद्दे पर हुए थे ये उन्होंने याद करना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है आज उन्होंने जो निर्णय लिया है हिंदुत्व बचाने के लिए, उनके मतदार संघ में विकास कम करने के लिए, अगर वो साथ में आ रहे हैं तो कुछ में कुछ गलत नहीं है। भाजपा का जो शासन है वो शासन पे नहीं ध्यान देता है। आज देखो किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ है ठीक तरीके से। महिलाओं को लाडली बहना योजना से 80 लाख महिलाओं को निकाला है। बहुत सारी प्रश्न है। यही करते रहो, जिंदगी भर यही करते रहो, लेकिन शासन कब चलाओगे? आज जनता भी सवाल पूछ रही है कि आपको ये विधायक या खासदार, ये सांसद तोड़ने के लिए जितना पैसा लगता है, 2-3 किसानों का कर्जा तो मुक्त करके दिखाए उतने पैसों में। उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से बागी सांसदों को दी जा रही धमकियों और उनके लिए भड़काऊ और उकसावे वाले बयानों को देखते हुए वाईवी चौहान सेंटर की सुरक्षा बेहद पुख्ता की गई थी। वाईवी चौहान की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। चारों तरफ छावनी की तरह तब्दील कर दिया गया है पूरे वाईवी चौहान सेंटर को। पुलिस की फोर्स लगाई गई है ताकि यहाँ पर कोई भी अराजक तत्व ना घुस पाए, इसकी पूरी कोशिश की गई है। तस्वीरें आप देखिए, चारों तरफ पुलिस प्रोटेक्शन लगाया गया है ताकि वाईवी चौहान के भीतर कोई भी व्यक्ति प्रवेश ना कर पाए। उद्धव के कारवां छिटकने को लेकर पहले से लग रही अटकलें अब हकीकत में तब्दील हो गई हैं। जब बागी सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक पत्र भेजकर अलग ग्रुप के रूप में मान्यता देने का अनुरोध किया और 6 सांसदों के एक साथ आने से उन्होंने दल बदल विरोधी कानून को दरकिनार कर दिया, जिसके तहत अयोग्यता से बचने के लिए कम से कम 2/3 बहुमत जरूरी है। तब जाकर शिंदे की मौजूदगी में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस राजनीतिक उथल पुथल के बाद लोकसभा में शिवसेना यूबीटी की संख्या 9 से घटकर 3 हो गई है, जबकि शिंदे गुट की संख्या 7 से बढ़कर 13 हो गई है। नाम कहाँ से टाइगर नाम दे दिया है? ये काम तो चोरों का है। छुप करके लोगों को पटा कर पैसे दे करके, कहीं 50 करोड़ कहीं 80 करोड़ रुपया, मैं समझता हूँ ये जिन्होंने वोट दिया है अपने आइडियोलॉजी के ऊपर, उनके साथ बुरा धोखा है। और जो लोग जा रहे हैं पार्टी छोड़ के, उन्हें रिजाइन करना चाहिए और फिर से इलेक्शन लड़ के जाना चाहिए। ये लॉ बनना चाहिए। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जो हो रहा है ना, ये पैसे का खेल हो रहा है और ये जो है डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है। हाँ, कमल नहीं खिल पाता, हाँ पहले कीचड़ बिछाया जाता है, ऑपरेशन कीचड़। तो आप हैरान क्यों हैं? हमें ये इस बात की हैरानी है कि मोदी जी के अहम को इतनी चोट पहुंची कि वो 400 करते हुए 240 पे लड़खड़ा गए। उस अहम को इतनी चोट पहुंची कि अब वो दाएं बाएं से चोरी डकैती करके अपने एमपीज खरीदे जा रहे हैं। क्यों खरीद रहे हो साहब? क्या जरूरत है? सरकार चल रही ना आपकी, या भरोसा नहीं है नायडू जी पर? खबर है कि सांसदों के टूटने के बाद शिंदे गुट के नेताओं ने दावा किया है कि उद्धव खेमे के कम से कम 14 विधायक भी उनके संपर्क में हैं। उद्धव ठाकरे की तरफ से बुलाई गई इमरजेंसी मीटिंग में भी 4 विधायक गैर मौजूद रहे। ऐसे में उद्धव का टूटता कारवां कहीं महाराष्ट्र में कर न दे विपक्ष का खात्मा। मुंबई से संवाददाता अभिषेक पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। कर्तव्य पथ में मेरे साथ आज इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।